हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके चल रहे हैं अपनी क्लास। जो अपना टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र, उसी का टॉपिक है रुधिर वर्ग। कि रुधिर जो है उसमें कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन सा सर्वग्राही होता है, सर्वदाता कौन होता है, इसके अलावा खोज किसने की थी, किसको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, वो सारे हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग। ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कि रुधिर वर्ग जो है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था और किसने इसकी खोज की थी। तो देखिए, 1900 से 1902 ईस्वी में कोल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 भागों में डिवाइड किया था। तो अगर पूछा जाए कि रुधिर वर्ग को किसने डिवाइड किया था, तो कोल और लैंड स्टीनर। ये हम अलग अलग लिखते हैं लेकिन ये नाम एक ही है। ठीक है, ए बी और ओ, ये 4 भाग। और इन्होंने 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि रुधिर वर्ग जो है इसकी खोज किसने की थी। ए बी रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। इसमें एंटीबॉडीज होती है, एंटीजेंस होते हैं, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इधर 1900 से 1902 ईस्वी में कोल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। रुधिर वर्गों को, या मैं बोल रही हूँ रुधिर वर्गों को 4 भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि जो रुधिर वर्ग ए और बी है इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, ए बी रुधिर वर्ग की जो खोज है इसके लिए डी कोस्टलो का भी नाम आता है। वैज्ञानिक का नाम है डी कोस्टलो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी रुधिर वर्ग के लिए, रुधिर वर्ग के लिए डी कोस्टलो का नाम भी आता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं रुधिर ए बी वर्ग के लिए और किसी अदर वैज्ञानिक का नाम आते हैं। ए बी रुधिर वर्ग, ये भी इसमें कि रुधिर वर्ग में सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, जो सबसे ले सकता है और जो सभी को दे सकता है। तो देखिए, सर्वग्राही, सर्वग्राही होता है इसमें ए बी, और इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। ये याद रखना है आपको, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है और ऐसे ही बनता है कि कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती और कौन से रुधिर वर्ग में जो है एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है रुधिर ओ वर्ग। ओ, जो ओ वर्ग है उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, देख लेते हैं। सर्वदाता, ये सर्वग्राही हो गया। फिर हम लिखते हैं सर्वदाता। तो सर्वदाता जो है वो ओ वर्ग होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन
नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, यही रीजन होता है कि किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। बाकी ए और बी है, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी में एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ए बी के अंदर जो है एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम रुधिर, एंटीजन और एंटीबॉडीज और इनकी प्रतिशत मात्रा भी देख लेते हैं, क्योंकि सर्वदाता और सर्वग्राही हो गया, लेकिन ए बी और ओ सभी के बारे में पता होना चाहिए किसमें एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। टॉपिक है अपना ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इधर रुधिर वर्ग, फिर एंटीजन, फिर एंटीबॉडी, और बाद इसमें इधर आ जाएगा इसका प्रतिशत मात्रा। देखिए फर्स्ट नंबर पे मैं डाल रही हूँ रुधिर ए या ए ग्रुप हम जिसको बोल सकते हैं। इसमें एंटीजन ए ही पाए जाते हैं, इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ए और बी। और प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 23.5%। 23.5% इसकी मात्रा होती है। सेकंड है अपना बी, इसमें एंटीजन बी ही पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन बी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो एंटीबॉडीज पाया जाता है वो पाया जाता है ए, और प्रतिशत मात्रा होती है इसकी 34.4%। थर्ड नंबर पे आता है अपना ए बी। तो देखिए ए बी में जो एंटीजन पाया जाता है वो एक्स पाया जाता है, सॉरी एंटीबॉडीज पाया जाता है। ए बी में जो एंटीबॉडीज एंटीजन होता है वो ए बी होते हैं, और इसमें जो एंटीबॉडीज है वो पाए नहीं जाते हैं, तो ये एक्स हो गया। और प्रतिशत मात्रा कितनी होती है इसकी, वो होती है 7.5%। 7.5%। लास्ट फोर्थ नंबर ओ है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन के लिए हमने ये कर दिया। एंटीबॉडीज पाया जाता है इसमें, तो एंटीबॉडीज पाया जाता है इसमें ए और बी, और इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो होती है 34.6%। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कौन से वर्ग में कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है, और उनकी प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी होती है। तो उसी बेस पे आपको ये याद रखना है, क्योंकि रुधिर वर्ग में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ए बी और ओ में। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस और माइनस रुधिर वर्ग ज्ञात करने के लिए रुधिर में किसका यूज करते हैं, क्या डालते हैं जिससे हमें रुधिर वर्ग का पता चलता है कि ये प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो अब हम देख लेते हैं आगे। ये आपको जरूर याद रखना है, एंटीजन, एंटीबॉडी और प्रतिशत मात्रा। और देखिए मैं सिर्फ टॉपिक एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा के ना ही तो वीडियो की लेंथ बढ़ानी है और ना ही वीडियो की क्लास बढ़ानी है कि मुझे कितनी क्लास लेनी है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ग का पता लगाने के लिए मेथिलीन ब्लू रंजक, यह आपको याद रखना है। मेथिलीन ब्लू रंजक डाला जाता है। मेथिलीन ब्लू रंजक जो है वो डाला जाता है। फिर इससे कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो देखिए उसके लिए होते हैं, यदि रुधिर फट जाता है तो नेगेटिव होता है,
और नहीं फटता तो पॉजिटिव होता है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर रुधिर फटता है तो वह नेगेटिव है, अगर नहीं फटता है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं फटता है तो पॉजिटिव है। ठीक है। इसके अलावा 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है, देखिए 1 यूनिट ब्लड कितना होता है। कभी अगर आपने ब्लड डोनेट किया होगा तो वहां पे 1 यूनिट ब्लड जैसे आपने दिया है तो उसमें कितना ब्लड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होता है 420 ml, 420 ml ब्लड होता है। ठीक है। और ये जो 420 ml ब्लड जो है ना, ये 420 ml इसमें होना चाहिए, किसके द्वारा डिसाइड किया हुआ है, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा रुधिर को रुधिर बैंक में 30 दिनों तक कितने डिग्री टेम्परेचर पर सेफ रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी मैं राइट डाउन कर देती हूँ। ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में ब्लड को, और टेम्परेचर होता है देखिए इसमें 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, और साथ में क्या होता है, इसके सोडियम सिट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। ताप पर सोडियम सिट्रेट के साथ रखा जाता है। ठीक है। आता भी है ना ब्लड बैंक के बारे में, एक शायरी सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी कि अगर मजहब सीखना है तो ब्लड बैंक से सीखो, जहाँ पे किसी कास्ट का या धर्म का जो है ब्लड पे नाम नहीं लिखा होता, कुछ ऐसे है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं लसिका। लसिका क्या होती है, तो देखिए लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ होता है, तरल होता है पदार्थ जो होता है पाया जाता है, ये लसिका होती है। तो लसिका के बारे में क्वेश्चन नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी लसिका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लसिका क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है। नाम बहुत अच्छा है, लसिका। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लसिका जो है लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, लसिका में जो है आरबीसी नहीं पाई जाती, लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती, तरल पदार्थ होता है ना, ये नहीं पाई जाती। सेकंड है इसका, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। कल बताया था मैंने, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, लसिका में जो है पोषक पदार्थ और दूसरा क्या आता है इसमें, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, अपेक्षाकृत कम होती है। मैंने यहाँ पे कम होती है लिख दिया, अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट इसके बारे में है कि इसमें CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कॉमन सी बात है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी। इसमें CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है।
हैंड राइटिंग मेरी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा तो लिखूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया लसिका के बारे में कि लसिका जो होती है इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है, इसमें पोषक पदार्थ और O2 की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसमें CO2 और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब आते हैं लसिका के कार्य की। जो लसिका है वो शरीर में क्या कार्य करती है, तो ये हम देख लेते हैं। अभी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए एक नया वीडियो नहीं बनाएंगे। लसिका के कार्य कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। लसिका के कार्य, देखिए लसिका का जो फर्स्ट कार्य है वो क्या होता है। यह कोशिका उत्कोशी CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। यह कोशिका तथा उत्कोशी, तो कॉमन सी बात है, CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों को रुधिर तक पहुंचाती है। और रुधिर में पहुंचेंगे तो हार्ट के द्वारा क्या हो जाएंगे, वो उनका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएंगे। हार्ट क्या कार्य करता है, हार्ट ये तो काम करता है, कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो लिख देती हूँ इधर, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक, कोशिकाएं उत्तक जो भी होते हैं पोषक तत्व है, पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा गैस, गैसों को पहुंचाने का कार्य, ठीक है, गैसों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, लसिका। इसके अलावा इसमें आते हैं, मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो है, जो ब्लड का परिवहन होता है वो कौन सा होता है, एक गहरा होता है, दोहरा होता है, तिहरा होता है, जो भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में रुधिर का जो प्रवाह होता है वो दोहरा रुधिर परिवहन होता है। फिर इसका कार्य है नेक्स्ट कि लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। लसिका अंगों और लसिका ग्रंथियों में, बहुत अच्छी लाइन है, लसिका अंगों व ग्रंथियों। तो वह का मतलब यहाँ पे समझ जाइयो कि लसिका अंगों और लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या होती हैं, लिम्फोसाइट WBC होती हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो हानिकारक जीवाणु या फिर जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो कॉमन सी बात है, जो हानिकारक जीवाणु होंगे उन्हीं का भक्षण होगा, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, उनको खत्म करती हैं, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। और सबसे लास्ट है इसमें, इसका जो कार्य है वो होता है, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होती है। यह कोमल अंगों की रक्षा करने में सहायक होती है। ये हो गया हमारा ब्लड रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए रुधिर वर्ग के बारे में क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है वहीं से पूछे जाते हैं और वही आपको याद रखना है।
और इसके अलावा लसिका के आप कुछ कार्य याद रख सकते हो। लसिका का कार्य क्या होते हैं, जैसे पोषक तत्व हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, गैसों का परिवहन करना होता है, अंगों और ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट WBC होती हैं, इनका निर्माण होता है। इसका कार्य क्या होता है, जीवाणुओं का भक्षण करना इसका कार्य होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आए, क्योंकि जितना शॉर्ट और जितना डीप हो सकता था मैंने टॉपिक को पढ़ा दिया है। और जो चैनल पे नए हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास में, तब तक